हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बता दूं, अब आज देखने वाले हैं आपके लिए क्लास 7 का मैथ, यानी कि इसकी प्रश्नावली अभ्यास वन भी कंप्लीट करा चुके हैं। आज अभ्यास वन सी देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है उसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, निम्नांकित दो परमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। अब आपकी परमेय संख्या दे रखी है, उसमें से आपके लिए क्या देखना है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। कैसे भी अगर आपके बर्थडे के रूप में दे रखा है, बड़ी छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लेना। देखिए यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, लिखने के बाद आपकी जो संख्या दे रखी है माइनस का 4/9 दे रखी है, कॉमा में 7/9 दे रखी है। ठीक है, अब इसमें से बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या अगर आपको पहले नंबर पे क्या देखना होता है, डिनोमिनेटर देखना होता है। अगर डिनोमिनेटर बराबर है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, अगर बराबर है और प्लस की संख्या दे रखी है, प्लस वाली क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आपका कितना है, 7/9 ये दे रखा है प्लस में, तो 7/9 क्या हो जाएगी, इसकी बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, जो का वाला क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। खामे देखिए क्या दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है माइनस का 3/4, कॉमा में माइनस का 5/8 दे रखा है। यहाँ लिखेंगे माइनस का 3/4, कॉमा में माइनस का 5/8। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको हमने बताया पहले डिनोमिनेटर को बराबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 8। अगर यहाँ पर बराबर करें तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा दे, 2 से ऊपर करा दे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। देखिए 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा ऊपर, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कॉमा में हो जाएगा माइनस का 5/8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें से हमें देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जब बराबर हो गया, अब कौन सी बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, इसमें माइनस का जो माइनस में दोनों अगर संख्या दे रखी है, जो छोटी होगी वो बड़ी कहलाएगी। जैसे माइनस का 5/8 यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। खा वाला क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गावाले में क्या कह रहा है, ये दे रखा है आपका माइनस का 7/12, यहाँ पर लिखिए माइनस का 7/12, कॉमा में 5 दे रखा है माइनस का 8। अब देखिए दोनों में माइनस माइनस दे रखा है, बट हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को पहले देखना है बराबर है कि नहीं। डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, देखिए 8 3 24, 12 दूनी 24। अगर यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 से, और यहाँ कितने से करा दे, 2 से मल्टीप्लाई करा दे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस का 14 आ जाएगा, बटे में 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कॉमा में 5 तियो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और 8 तियो कितना हो जाएगा माइनस का 24। अब देखिए डिनोमिनेटर आपका बराबर हो गया, बट अब क्या देखनी है हमें, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। हमने बताया एक चीज ध्यान रखना आपके लिए, अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, कि हमारा कौन सा कितना बनाना है, 24 बनाना है 36 बनाना है, उस चीज से अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, जैसे 12 वाट दे रखे हैं, 8 और 12 का अगर लासा ले लोगे तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से काट देना, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, फिर 2 से काट देना है और 3 से काट देना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 क्यों 24 ही आ रहा है, और हमने 24 ही यहाँ पर बनाया था। ठीक है, वैसे इसको लासा लेने की कोई जरूरत नहीं, दिमाग कितना तो लगा सकते हो कि दोनों संख्याओं में कितने से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, कि हमारा डिनोमिनेटर कैसा हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। क्लियर। अब इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 14 छोटी वाली संख्या बड़ी होती है, माइनस का 14 क्या हो जाएगा 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्या दे रखा है आपका, यहाँ पर दे रखा है माइनस का 5/9, यहाँ लिखे माइनस का 5/9, कॉमा में दे रखा है माइनस का 3/13 दे रखा है माइनस का ही। अगर यहाँ से देखे जाए माइनस का 5/9, माइनस माइनस काट देंगे क्या बचेगा, प्लस का 3/13। एक चीज ध्यान रखना, अब डिनोमिनेटर यहाँ पर बराबर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका पता है कि जो प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो प्लस दे रखा है यहाँ पर 3/13, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसको डिनोमिनेटर को बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाली तो हमेशा ही बड़ी होती है, चाहे एक हो, और माइनस में चाहे 50 दे रखा हो, तो माइनस वाला क्या होगा आपका छोटा होगा, और प्लस वाला क्या होगा आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्नांकित दो परमेय संख्याओं में कौन सी छोटी है। अब इसमें अभी तक आपने बड़ी निकाली थी, अब क्या निकालना है आपके लिए, छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सोल्यूशन, लिखने के बाद आपको जो दे रखा है माइनस का 4/9, कॉमा में दे रखा है 5/-9। अब देखिए माइनस का दोनों है, माइनस की जब दोनों संख्या दे रखी, बट यहाँ पर हमने क्या देखना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या देखनी है। तो छोटी संख्या देखिए माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, और डिनोमिनेटर भी बराबर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 5/-9 हो जाएगा। हमने बताया जो छोटी संख्या होती है वो क्या होगी, बड़ी संख्या होती है। ठीक है, बड़ी संख्या होती है। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। और खावाला क्या दे रखा है, 6/11, कॉमा माइनस का 7/11, तो यहाँ क्या ले लिखेंगे हम, सोल्यूशन
लिखने के बाद 6/11 कॉमा में क्या दे रखा है माइनस का 7/-11, ठीक है। माइनस से माइनस अगर कट जाएगा आपका क्या बचेगा 6/11 बचेगा। 6/11 कॉमा में कितना बचेगा 7/11, ठीक है। 7/11। अब इसमें से आपके लिए क्या देखना है, छोटी संख्या देखनी है। अब छोटी में अगर दोनों प्लस की दे रखी तो छोटी छोटी कहलाएगी, बड़ी क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाएगी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 6/11 इसकी छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। 6/11 इसकी छोटी संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब गा वाला क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका, देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है 16/-7 और कॉमन दे रखा है 3। इसमें डायरेक्ट भी कह सकते हैं ये माइनस का ये प्लस का है। अब माइनस प्लस यानी प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। अगर डिनोमिनेटर करना चाहे तो देखिए इसके बटे में अगर 1 मान लें और हमें 7 लेके आना है, 7 से नीचे मल्टीप्लाई करा दें 7 से ऊपर, तो कितना हो जाएगा आपका 16 बटा हो जाएगा माइनस का 7, कॉमा में 7 कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा, 7 एवं कितना हो जाएगा 7। अब आपका क्या हो जाए प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो यानी कि बड़ी होती है और छोटी संख्या हमें दिखानी है, तो आपकी क्या हो जाएगी 16 बटा माइनस का 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 4/-3, 4/-3 और कॉमन दे रखा है माइनस का 8/9। अब हमने बताया पहले आपके लिए डिनोमिनेटर बराबर करना होता है। अगर 3 से मल्टीप्लाई नीचे करा दे 3 से ऊपर करा दे तो आपका डिनोमिनेटर 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 4 तियों 3 से ऊपर और 3 से नीचे, 4 तियों कितना हो जाएगा आपका 12 और 3 तिया कितना हो जाएगा माइनस का 9, कॉमा में कितना हो जाएगा माइनस का 8/9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 8/9 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब इसमें देखना है हमें छोटी संख्या देखनी है। छोटी संख्या हमने बताया जो अंकों में बड़ी होती है वो क्या हो जाएगी आपकी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर 12/-9 क्या हो जाएगी छोटी संख्या हो जाएगी। 12/-9 छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो था वो भी कंप्लीट होता है मेरे पास साथियों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इनको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। अब सही विकल्प आने के सही उत्तर छांटिए। क्या कह रहा है इसमें, परिमेय संख्या माइनस के 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। कैसी आपकी समतुल्य परिमेय संख्या है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है माइनस का 4/18 दे रखा है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं 4 में से हमें ये छांटना है कौन सा सही है। अगर इसको हम 2 से काट लें बेटा 2 दूनी 4 2 नियम 18, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2/9 आ जाएगा। अब माइनस का 2/9 क्या कोई दे रखा है ऑप्शन नंबर 1, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या है। क्या हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है किससे 3/5 से। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 3/5 लिख लिया। अब पहले एक चीज देखिए सबके बटे में 10 दे रखा है, सबके बटे में अगर सबके बटे में 10 दे रखा है, अगर 10 यहाँ पर करें तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा दो 2 से ऊपर, तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6/5 दूनी 10 हो जाएगा, 6/10 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या है। अब इससे बड़ी संख्या देखनी है 6/10 आ रहा है। अब 6/10 आपका ये आ रहा है। अब इससे भी बड़ी संख्या क्या होगी देखिए ये 4 तो छोटा होता है, माइनस का 4 और छोटा होता है 7/10, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 6/10 आ रहा था, 6/10 से बड़ा क्या हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। क्लियर हो। अगला क्वेश्चन क्या देखा है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या बताइए। अब हमें इसमें क्या बतानी है, छोटी परिमेय संख्या बतानी है। कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पर देखिए लिख लेंगे 4/9, 4/9 लिख लिया। अब इसमें क्या कह रहा है देखिए 8 दे रखा है 18 दे रखा है इसके बटे में, और 27 और 18 दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक चीज देखिए 18 ही होगा, यहाँ पर भी कितना है 18 18 27 27 दे रखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या करें 2 से मल्टीप्लाई नीचे करा दें और 2 से ऊपर करा दे तो आपका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अगर इसी संख्या आपकी कितनी देखिए 4/9 दे रखी, अगर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा 3 से नीचे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 9 3 कितना हो जाएगा 27। अब हमें क्या देखना है इसमें परिमेय संख्या में छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपकी पहली परिमेय संख्या क्या आ रही थी इसमें देखिए 8/18, दूसरी क्या है 12/27। अब इसमें बनाना कितना है आपके लिए, इसमें छोटी संख्या देखनी है माइनस का 11/18, ये तो छोटी हो जाएगी। 13 12 से बड़ी होती है, 8 से भी बड़ी होती है। 12 क्या होगा 12 यानी कि 8 से बड़ा होता है, 11 भी 8 से बड़ा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा जाएगा इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी क्या है छोटी संख्या। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या रखा आपका, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या देगी। हमें बड़ी संख्या देखनी है। अब तुम कंफ्यूज क्या हो रहे होगे बेटा कि -5 से जब भी 0 से भाग कराएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपकी संख्या यही तो दे रखी 0/-5 दे रखी। अब भाग नहीं करना, जैसे मान लो यहाँ पर एक संख्या रेखा है,
तो यहाँ पर आपका 0 दे रखा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना दे रखा है 4, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का क्या होगा 3। अब आपके लिए पता, 0 से अगर इधर की ओर आते हैं वो किस में होंगी आपकी बेटा, माइनस यानी छोटी संख्या हो जाएगी, और 0 से इधर जा रही वो क्या होगी, बड़ी संख्या हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। अगर देखा जाए माइनस का 1/5 और माइनस का 2/5, माइनस का 1/5 क्या हो जाएगी आपकी छोटी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या ज्ञात करनी माइनस का 2/7 है। जैसे मान लो माइनस का 2/7 आ गया, माइनस का माइनस माइनस कटेगा कितना आ जाएगा आपका 2/7 निकल के आएगा। माइनस का 1/8 ये भी छोटी होगी, माइनस का दे रखा है। अब माइनस माइनस हमें दे रखा है, माइनस वाली क्या होगी, छोटी होंगी, तो आपका यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो ठीक है, तो मेरे पास आज वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं जो कि मजेदार शानदार वीडियो के तब तक थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। थैंक यू।